वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। आज हम करेंगे क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री ओनली। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद व्हिच कलर्ड फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर? इट्स आंसर इज ब्राइट व्हाइट कलर, राइट? इन हुज प्रेजेंस कैन फोटोसिंथेसिस बिकम पॉसिबल? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? एक तो चाहिए हमें सनलाइट और क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट, तो ही वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। Which is a chemical formula of marble that you have to remember? That is calcium carbonate. Its a formula is CaCO3. Its name is calcium carbonate and common name is marble. Reaction in which heat is released. Which formation product? Which type of reaction is this? कोई भी reaction में अगर heat release हो रही है, release का मतलब है heat generate होके बाहर निकल रही है, that reaction is known as exothermic reaction. और कोई रिएक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी अगर देनी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ हीट, इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक इन नेचर। विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के अंदर लास्ट में आप देखोगे तो एनर्जी क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है। लिबरेशन ऑफ एनर्जी अभी हमने आगे देखा था, उसे क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। Okay, this given reaction, which kind of reaction is this? कौन से टाइप का रिएक्शन है? सबसे पहले तो CaCO3 कन्वर्ट हो रहा है CaO and CO2, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। That is called decomposition, right? Second, decomposition कौन से टाइप का? हीटिंग करके अगर decomposition हुआ है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? थर्मल decomposition. If during any chemical reaction insoluble substance is produced in water, कोई रिएक्शन जब आप कर रहे हो और उसके अंदर अगर नीचे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट या कलर्ड प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, राइट, दैट रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मतलब सॉलिड मटेरियल फॉर्म हो रहा है उसके अंदर, विच इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। विच इज द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? अभी हमें ये इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? जैसे कि एल्यूमिनियम प्लस HCl, it's converted into AlCl3 plus H2, right? This is reaction is given. इसको हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर मैंने 2 हाइड्रोजन लिखा तो क्लोरीन 2 हो जाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन 3 है। तो 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए मुझे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 नंबर आने चाहिए, राइट? 3 and 2, it's a 1 is a odd number, 1 is a even number, तो मिला के कितना होगा? मल्टीप्लीकेशन करके 6। तो मतलब यहाँ पे मुझे 6 हाइड्रोजन्स करने के लिए 3 ऐड करने पड़ेंगे। 3 2 6। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6। अगर 6 हाइड्रोजन कर दिए तो क्लोरीन भी कितने होने चाहिए? 6 हो गए। तो यहाँ पे भी 6 करना है। 6 करने के लिए आगे क्या लगा दोगे? 2, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया, एल्यूमिनियम भी 2 हो गए, तो एल्यूमिनियम के आगे भी आ जाएगा 2। सो दिस इज योर आंसर। विच वन इज राइट ऑप्शन? बी इज अ राइट. Okay. Next, which is the formula of lead sulfate? Lead, Pb, जिसका चार्ज होता है 2+, सल्फेट SO4, जिसका चार्ज होता है 2-। 2+, 2-, बैलेंस हो गया। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। सो बस दोनों को मिला दो तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा PbSO4. So the right answer is C. Which is a reducing agent in this reaction? तो उसके लिए मुझे रिएक्शन लिखना पड़ेगा। 3 of O2 plus 2 H2S. It gives 2 H2O plus 2 SO2. What is meaning of reducing agent? Which itself is ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडाइज होगा और किसी और का रिडक्शन करेगा, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे देखोगे O2 में से बन रहा है H2O, H2S में से बन रहा है SO2, सल्फर में से H2S में से जब SO2 बना, क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब वो कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So this is oxidation reaction, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो वो खुद क्या है?
reducing agent. So H2S is a reducing agent. Reaction of H2 gas with O2 to form water is an example of what? H2 plus O2, it's converted into H2O. पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है. सो बैलेंसिंग के लिए मुझे सिर्फ एक चाहिए, तो क्या कर दोगे आगे? हाफ कर दो. दो थे, हाफ कर दिए, एक बच गया. रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. क्या हुआ है? दो कंपाउंड मिला के कुछ नया कंपाउंड बनाया, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. दो कंपाउंड का कॉम्बिनेशन किया. सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बट जरूरी नहीं है, वो रेडॉक्स भी हो सकता है, तो वो भी एक बार चेक करो. H2 में से बन गया H2O, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ. O2 में से बन गया H2O, एक ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन रेडॉक्स भी है. सो बोथ आर राइट. एक्सोथर्मिक, ऑब्वियसली ये दोनों प्रेजेंट है, तो आंसर तो आपको पता ही चल गया ऑल ऑफ दिस. बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होगा? कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जब मिलके कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, मतलब रिएक्शन अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक ही होता है. तो तीनों ही सही है. सो ऑल ऑफ दिस. Potato chips manufacturers usually flush bags of chips with inert gas to prevent which chips from the getting oxidized. Oxidized ना हो इसलिए. कोई भी पैकेट होता है वो आपने देखा है बहुत ज्यादा फुला फुला होता है, राइट? तो उसके अंदर एक गैस फिलअप किया जाता है जिसकी वजह से वो जल्दी से बिगड़ नहीं जाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा. दैट गैस इज नाइट्रोजन, जो आपको थियोरी में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा. Choose the correct option to complete the following reaction. CO2 H2 in the presence of chloroform sunlight. But a photosynthesis, उसमें से क्या बनता है? C6H12O6, which is known as glucose. If anyone in your house is suffering from acidity problem, अगर हमें एसिडिटी हो गई है तो ऑब्वियसली एसिड तो नहीं डालेंगे. Lemon juice is acidic in nature. Vinegar is acidic in nature. What is the formula of vinegar? CH3COOH, उसमें होता है एसिडिक एसिड, राइट? तो वो भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो आंसर इज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, व्हिच इज बेसिक इन नेचर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर? ये भी एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा. सेल्फ इंडिकेटर इज टर्मेरिक. Which artificial indicator is used for acid and base tests? Artificial मतलब सिंथेटिक, जो हमने बनाए हुए हैं, जो नेचुरल नहीं है. तो कौन कौन से है वो? मिथाइल ऑरेंज भी है और फिनोफ्थैलिन भी है. सो आंसर इज ए एंड बी बोथ. Which chemical formula of magnesium hydroxide? मैग्नीशियम मतलब Mg, जिसका चार्ज होता है 2+, हाइड्रोक्साइड विच इज OH विच इज माइनस. अभी यहाँ पे चार्जेस सेम नहीं है, तो यहाँ पे चार्जेस हमें लिखने पड़ेंगे. इसका चार्ज है 2 और इसका चार्ज है 1. इसका जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी इसको दे दो, इसके चार्ज की क्वांटिटी इसको दे दो. मतलब Mg चाहिए मुझे 1, जबकि OH चाहिए मुझे 2, और OH है तो हमें वो ब्रैकेट में भी लिखना पड़ेगा. तो फॉर्मूला हो गया MgOH ट्वाइस. सो फर्स्ट वन इज राइट ऑप्शन. Which type of oxide are acidic in nature? Non-metallic oxides. Non-metals. Periodic table में आप देखोगे तो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स होते हैं वो all are metals. जैसे जैसे आगे जाओगे मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा. एक टाइम आएगा कि कंपाउंड हमें ऐसे जिगजैग लाइन में एलिमेंट्स मिलेंगे जो होते हैं मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स मतलब उसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है. और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से एलिमेंट्स हैं जो सारे ही नॉन मेटल्स हैं. अगर ये नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड करो तो बन जाएगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. दे आर एसिडिक इन नेचर, जबकि मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है. By mixing acid or base with water, concentration of ions per unit is decreases. कोई भी एसिड और बेस लिया मैंने और उसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड कर रही हूँ, मतलब हम क्या कर रहे हैं उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन. Which of the following pair of both salts is acidic? कोई सॉल्ट एसिड है या बेस कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल, फर्स्ट में से एग्जाम्पल ले लें हम KCl.
जब इसको कोई भी सॉल्ट को जब वाटर में ऐड करोगे तो उसमें से क्या बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। KCl में K प्लस होता है, Cl माइनस, H2O में H प्लस एंड OH माइनस। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो तो बन जाएगा KOH। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो तो बन जाएगा HCl। दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इट फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट, राइट। चार चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इट फॉर्म्स न्यूट्रल सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है बट वीक एसिड है तो बनाएगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, मतलब बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट फॉर्मेशन। अगर ये वीक बेस लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो बन जाएगा एसिडिक सॉल्ट। और अगर दोनों ही वीक है तो वापस से बन जाएगा वो न्यूट्रल सॉल्ट, राइट। तो ये चार चीजों के ऊपर से हमें ये वाला एमसीक्यू सॉल्व करना है। आंसर है इसका डी। कैसे? CuSO4 में से क्या बनेगा जब वाटर में ऐड करोगे? CuOH twice and H2SO4। ओके। सेकेंड AgNO3 इससे क्या बनेगा? Ag के साथ जुड़ जाएगा OH, राइट। तो Ag के साथ अगर OH जुड़े HNO3 के साथ H2O ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? AgOH प्लस HNO3। HNO3 and H2SO4 is a strong acid। अगर वो strong acid है तो salt भी कैसा होगा? Acidic in nature। So both salts are acidic in nature, right? Okay, next, which of the following is a synthetic indicator? Synthetic मतलब man made, जिसका आगे भी एग्जांपल किया हमने, phenolphthalein। Capability of metal to be drawn into thin wires, छोटे एकदम पतले से वायर में जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, वो जो प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। Which is the most ductile metal? गोल्ड, क्योंकि गोल्ड को हम बहुत छोटे छोटे वायर्स में कन्वर्ट करके अलग अलग शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। Which metal is a poor conductor of heat? Mercury, because it is a metal, but होता कैसा है वो? सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। Which of the following is a lustrous non-metal? Non-metal के अंदर ज्यादातर lustrous नहीं होता because luster is a property of metal. But there is one example, that is iodine, which is non-metal, still look like a shiny material. Which of the following is a amphoteric oxide? Now, what is meaning of amphoteric oxide? It is used as a both acidic oxide and basic oxide, right? Which is known as amphoteric oxide, जो दोनों ही है, Al2O3 भी है and ZnO भी है. So your answer is C, because A and B both. Which metal is kept immersed in the kerosene to make it protected and prevent fire? First group of element, periodic table में से first group of element जो है वो ज्यादा explosive है in the presence of air, इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर में नहीं आने चाहिए, इसीलिए उसको ज्यादातर केरोसिन में रखे जाते हैं. एंड सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर फ्रॉम ग्रुप 1, सो योर आंसर इज ए एंड बी बोथ. Which is a alloy of copper and zinc, Cu plus Zn, that you have to remember, that is brass. Which causes green colored layer on the copper utensil? कॉपर के ऊपर आप देखोगे घर पे भी यूटेंसिल वगैरह हम यूज करते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है. वो कोटिंग किसका है? CuCO3 का है, कॉपर कार्बोनेट. Which of the following is not a ionic compound? आयोनिक कंपाउंड बनता कैसे? कोई एक मेटल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करे ताकि वो खुद बन जाए, ये नेगेटिव आ जाएगा,
पॉजिटिवली चार्ज्ड, और एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन गेन करे ताकि वो बन जाए Cl माइनस। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा जिससे बनेगा NaCl। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। कार्बन डजंट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, जो आपने चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 में पढ़ा है। कार्बन फॉर्म्स ऑलवेज अ कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 6। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। उसको स्टेबलाइज होने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने पड़ेंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको लूज करने पड़ेंगे। वो दोनों में से एक भी नहीं कर पा रहा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो सेंटर का जो 6 प्रोटॉन्स है वो उसको पकड़ के रख ही नहीं पा रहा, बिकॉज बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया। और अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो इजीली निकल भी नहीं पा रहा, राइट? इसीलिए ना ही वो +4 में एग्जिस्ट करता है, ना ही वो -4 में एग्जिस्ट करता है। मतलब वो क्या कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। सो योर आंसर इज CCl4। किस तरीके से बॉन्ड बना है उसमें वो भी देख लेते हैं। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर की ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 4। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे मैं डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में कितने बचे? 7। उसको स्टेबलाइज होने के लिए और कितने कम पड़ रहे हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, जो वो अपने आप गेन कर सकता है। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो बनेगा Cl माइनस, राइट? Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7, जिसमें यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूं तो 2, 6 और एक साथ, यहाँ पे भी 6 और एक साथ, इसके पास भी 6 और एक साथ। हर एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है और एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। तो क्या कर रहा है? एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया। शेयरिंग का मतलब अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट हो जाएंगे। तो क्लोरीन का 6, 7, 8 ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन का एक उसको चाहिए था, उसके पास से ले लिया। अभी भी कार्बन को और 3 कम पड़ रहे हैं, जो और 3 क्लोरीन के साथ से वो लेगा। इसके पास भी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, वो भी शेयरिंग करेगा। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। हर एक क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। सो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। What percentage of carbon in mineral form is proposed by earth crust? It's a direct question from an NCERT, that is 0.02%. Of what? Methane is a main component. सबसे ज्यादा main component biogas and compressed natural gas. CNG गैस जो हम परवाते हैं वो क्या है? मीथेन ही है। तो वो दोनों ही है, A and B both. How many covalent bonds are found between 2 nitrogen atoms? नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7। एटलीस्ट आपको 1 to 20 एलिमेंट्स विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। 7। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑर्बिट में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कितने उसके पास? 5। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड नाइट्रोजन ऑल्सो हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको और कितने चाहिए? स्टेबलाइज होने के लिए और 3 कम पड़ रहे। ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब स्टेबलाइज होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 कम पड़ रहे इसको भी, 3 कम पड़ रहे इसको भी। ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन इसको दे रहा है और ये 3 ये इसको दे रहा है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, और 2 इलेक्ट्रॉन से दूसरा बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन से तीसरा बॉन्ड। मतलब 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3 बॉन्ड फॉर्मेशन। Which of the following is are allotropes of carbon? कार्बन के allotropes आप देखोगे एनसीईआरटी में भी सब कुछ दिया हुआ है, दैट इज ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरिन। ऑल ऑफ दिस, तीनों ही उसके ही allotropes है। Now what is meaning of allotrope? कार्बन है तो कार्बन से ही बना हुआ और कुछ भी नहीं है अंदर, बट सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग है तो कंपाउंड भी चेंज हो गए। तो दिस इज नोन एज allotrope ऑफ कार्बन।
Which allotrope of carbon is smooth and very good conductor of electricity? Exception case and most time पे MCQ बहुत बार repeated है. That is graphite. Graphite जो होता है पेंसिल की नीब के अंदर, जिसे हम इजीली राइट कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकता है. Which of the following is the hardest substance? वो तो सभी को पता है, that is diamond. The compound of carbon having a double or triple bond with the carbon atom is called. Now, अगर कोई कंपाउंड के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सारे ही सिंगल बॉन्ड्स, उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड. और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर एक भी, तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड. सो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिसमें भी प्रेजेंट हो वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. Which of the following is saturated? अभी हमने बोला था उस हिसाब से पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, राइट? CnH8. अभी ये एक फॉर्मूला किसके साथ मैच हो रहा है? आपको 3 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन? CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2. अभी कंपेयर करेंगे कौन सा अल्केन, कौन सा अल्कीन और कौन सा अल्काइन. C3H8 3 डबल करोगे तो 3 × 2 6, 6 + 2 8. ये हो गया फॉर्मूला. अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 3 × 2 6, 6 + 2 8. मतलब फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? अल्केन. C2H4 डबल हुआ है, सिर्फ डबल, तो यहाँ पे भी डबल हो रहा है, मतलब ये हो गया फॉर्मूला हमारा अल्कीन का. C2H2 डबल करो, यहाँ पे 2 रख दिया, 2 × 2 4, 4 में से 2 गया 2, मतलब दोनों ही 2 2, तो ये हो गया हमारा अल्काइन. C3H6 अगेन डबल, मतलब वो भी क्या है? अल्कीन. सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. अल्केन्स में सारे सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. हमें फाइंड आउट करना था किसमें सारे ही सिंगल बॉन्ड्स है. सो दिस इज योर आंसर, C3H8. Which of the following is the structural formula of pentane? पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? एटलीस्ट आपको 1 to 10 अल्केन की सीरीज पता होनी चाहिए. अल्केन में कौन सा आएगा फर्स्ट? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन. 5th पोजीशन पे कौन सा है? पेंटेन. 5th पोजीशन मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन. 1 2 3 4 5 कार्बन. बाकी के हाइड्रोजन. कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाने हैं आपको? 4, उससे ज्यादा नहीं. ये कार्बन के साथ ऑलरेडी एक बॉन्ड बन चुका है, मतलब बाकी रहेंगे 3 हाइड्रोजन्स. इसके साथ 2 बॉन्ड है तो बाकी 2 हाइड्रोजन्स. इसके साथ 2 है तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन्स. इसके साथ भी 2, जबकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स. ये कंपाउंड फॉर्मूला किसके साथ मैच हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. 1 2 3 4 5 खत्म. 5 कार्बन की चेन. यहाँ पे सिर्फ 4 कार्बन दिखाए हैं, यहाँ पे 5 कार्बन तो है, बट लास्ट वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक कम पड़ रहा है, और ये 6 कार्बन की चेन है, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे. Which is a functional group of ketone? Okay. इसमें क्वेश्चन के ऑप्शंस में एक गलती है. क्या? पहले तो ये ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड OH इज अ एसिडिक ग्रुप, मतलब इसे क्या बोलेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड. C डबल बॉन्ड O, सिर्फ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे और भी कार्बन की चेन्स अगर जुड़ी हुई हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? कीटोन. OH ग्रुप इज नोन एज अल्कोहल. तो बचा ये जिसमें थोड़ा करेक्शन है क्वेश्चन में. यहाँ पे होना चाहिए था सिंगल बॉन्ड, एक H और एक डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड OH ग्रुप is known as aldehyde group. Okay, so your answer is first one, but by changing some double bond की जगह पे single bond करना है. Which of the following is not a member of homologous series? Now, what is meaning of homologous series? अल्केन की होमोलोगस सीरीज यहाँ पे बनाएंगे. तो पहला कंपाउंड है उसका मीथेन,
The second one is ethane, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन एंड so on, पेंटेन एंड so on. मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH4, इथेन का फॉर्मूला है CH3 CH3, CH3 CH2 CH3, CH3 CH2 CH2 CH3. यहां से यहां पे गए, एक कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन कितने बढ़े, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़ गए. यहां से यहाँ पे जाओगे तो एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए. यहां से जाओगे तो भी CH2 जितना बढ़ रहा है, बस इतना ही चेंजेस आ रहा है, राइट. तो ये सारे कंपाउंड जो एक ही लाइन में आ रहे हो और सिर्फ CH2 का डिफरेंस है, दिस इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. तो होमोलोगस सीरीज का कौन सा मेंबर होगा? ऑब्वियसली ये क्लोरीन का होमोलोगस है, 2 कार्बन वाला क्लोरीन, 3 कार्बन वाला क्लोरीन, 4 कार्बन वाला क्लोरीन, बट इसमें तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये सीरीज में पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज योर आंसर व्हिच इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज. What is the difference in molecular mass between two successive members of homologous series? अभी हमने किया, कितना चेंज आ रहा था? CH2 का चेंज. इसका अगर मोलर मास फाइंड करो तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है 2, तो हो जाएंगे ये 14 AMU, which is also known as 14U unified mass. What is general formula of alkene? वो भी अभी किया हमने. alkene का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n. What is the correct formula for the compound known as propanol? Propanol, right? तो propane plus all is used for alcohol, and alcohol मतलब कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप. प्रोपेन मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन. तो पहले मैं ड्रॉ कर लूं 3 कार्बन. OH ग्रुप, मुझे OH ग्रुप लगा देना है एक कार्बन के साथ, खत्म. बाकी जितने बचे हाइड्रोजन ऐड कर दो. इसके साथ एक बॉन्ड है, मतलब 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे. ऑलरेडी 2 बॉन्ड है तो बाकी के 2 हाइड्रोजन. इसके साथ भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन. नाउ कंपेयर, तो ये आंसर इज डी. How does unsaturated hydrocarbon burn in a combustion reaction? जब अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को जब बर्न किया जाता है तो एक तो येलो फ्लेम से जलता है और सूटी फ्लेम और ब्लैक धुआं भी उसके अंदर से निकलेगा. मतलब योर आंसर इज येलो फ्लेम विद द ब्लैक स्मोक, राइट. Which of the following is the oxidizing agent? So direct question, both are oxidizing agent. Alkaline KMnO4 and acidified K2Cr2O7. KMnO4, name of KMnO4 is potassium permanganate. K2Cr2O7 is potassium dichromate. What is a vinegar? It's also a direct question from the textbook. It's 5 to 8% in solution of acetic acid in water.